हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल बी वेल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो, क्योंकि हमने पहले नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाउन के जेंडर और उसका नंबर, ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं और क्या उसमें कॉमन एरर होते हैं, उसको किस तरह से हम पहचान लेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं यहाँ पर रिवीजन टाइम है। इसमें हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी एंड डी। तो इनमें चारों में हमें पता लगाना है कि इसमें कहाँ पर एरर है, कहाँ गलती है, उसको सेलेक्ट करना है और एग्ज़ाम में हमें उसको जो है सर्किल में हमें डार्क कर देना होता है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है हमें आर्म्स ए में, बी में दिया हुआ है आर गिवन टू द पुअर्स, डी नो एरर। तो इसमें हमें मिस्टेक छांटनी है कि ए में, बी में, सी में या फिर कोई एरर ही नहीं है, डी है क्या। तो आर्म्स भी ठीक है, आर गिवन दी गई, टू द पुअर्स, देखें ध्यान देंगे, टू द पुअर्स, यही प्रॉब्लम है। हमने पहली अपनी वीडियो में बताया था कि जो पुअर होता है, पुअर मीन्स होता है गरीब, और अगर इसका हमें प्लूरल नंबर बनाना होता है तो इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो द पुअर का मतलब होता है बहुत सारे गरीब, तो पुअर्स कभी भी नहीं करते। ऐसे रिच में भी कभी हम जो है एस नहीं जोड़ते, उसमें भी क्या करना पड़ता है, द रिच, अर्थात धनी लोग, बहुत सारे धनी लोग हो जाता है। तो प्रॉब्लम किस में मिली हमें, सी पॉइंट में। नेक्स्ट देखते हैं, द टेबल्स लेग हैव बीन एल्वरेटेडली कार्व्ड और नो एरर। तो यहाँ पर देखते हैं हम द टेबल्स लेग, यही प्रॉब्लम है। हम जानते हैं, हमने अपनी नाउन की वीडियो में बताया था कि जो टेबल है नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना, ये हमेशा लिविंग के साथ होता है। तो क्या होना चाहिए था, द लेग्स ऑफ टेबल होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये कॉमन एरर, ये मिस्टेक जो है वो किस में हमारे ए में है, बाकी सब ठीक है, हैव बीन एल्वरेटेडली कार्व्ड और नो एरर। नेक्स्ट देखते हैं, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ शेक्सपियर एंड टैगोर्स, नो एरर। तो जनरली हम जानते ही होंगे सब कि क्या होती है, पोएम होती है, और एक पोएम, 2 पोएम, 4 पोएम, 10 पोएम, 20 पोएम अगर इकट्ठा एक जगह कर दिए जाते हैं तो उस बुक का क्या नाम होता है, पोएट्री। तो जो कलेक्शन ऑफ पोएम है वो तो ऑलरेडी पोएट्री है, तो फिर इसका भी प्लूरल नंबर बनाने की जरूरत पड़ गई, पोएट्रीज। तो इसका मतलब मिस्टेक यहीं पर है, पोएट्रीज नहीं होना चाहिए था, केवल होना चाहिए था पोएट्री, आई लाइक द पोएट्री। तो इसमें यहाँ पर ये मिस्टेक है। तो किस में मिस्टेक आई हमारी, कॉमन एरर किस में, हमारा बी में है। तो हमें क्या करना है, बी वाले सर्किल को हमें डार्क कर देना होगा। नेक्स्ट लेते हैं, ही टेक पेन ओवर हिज वर्क और नो एरर। ही वह ठीक है, टेक वर्ब आई है सिंगुलर नंबर की तो भी ठीक है, पेन ओवर, अब ये क्या है, पेन, ये हमेशा प्लूरल नंबर में होता है, पेन्स, अर्थात हार्ड वर्क, जो बहुत सारा हार्ड वर्क किया जाता है उसके लिए हम पेन का वर्क यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर पेन ना होकर क्या होना चाहिए था, पेन्स होना चाहिए था, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पेन, इसलिए प्रॉब्लम किस में है, बी में है। तो ये सारी की सारी हम क्या देख रहे हैं, नाउन से रिलेटेड मिस्टेक हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, तो इनका ध्यान रखना है, चाहे हम किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन को हम विशेष रूप से तैयार करना है। नेक्स्ट लेते हैं, वेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स और नो एरर्स। अच्छा चलो, वेन एवर जब कभी भी ही गोज में जाता है, ठीक है, तो मुंबई जाता है, ही स्टेज में ठहरता है इन 5 स्टार्स होटल, देखने में तो सही लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ होगी, सेंटेंस तो तभी दिया हुआ है, या फिर नो एरर में भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पर एक रूल ध्यान रखना है, जब भी कभी हाइफन से जुड़े हुए वर्ड होते हैं, हम देख रहे हैं 5 और स्टार के बीच में क्या लगा हुआ है, यहाँ हाइफन लगा हुआ है। तो जब हाइफन लगा होता है तो फिर उसके बाद वाला जो ये वर्ड होता है ये कभी भी प्लूरल नंबर में नहीं होता, यहाँ पर डबल एस नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए किस में एरर आया, हमारा सी में आया। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज ए बिग ब्लंडर बट ही हैड टू इग्नोर इट, नो एरर। अरे यहीं पर देखेंगे जरा ध्यान से, इट इज़ ए बिग ब्लंडर, ब्लंडर किसे कहते हैं, भारी भूल, है ना। तो मिस्टेक तो सब कोई भी कर देता है, गलतियां होती हैं तो मिस्टेक में आता है, लेकिन भारी भूल, जब बहुत बड़ी गलती हो जाती है उसे ही कहते हैं ब्लंडर। तो ब्लंडर तो अपने आप ही
बड़ी है, और उस ब्लेंडर के भी आगे क्या लगा दिया गया है, यहाँ पर बिग लगा दिया गया है, तो इसकी तो कोई नीड ही नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम है कि बिग और ब्लेंडर साथ है, इसीलिए प्रॉब्लम किस में है, ए में है। नेक्स्ट देखते हैं, द त्यागीज हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट ए डिकेड। डिकेड कहते हैं 10 वर्ष का समय। त्यागीज, त्यागी अपोस्ट्रोफियस हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर सोसाइटी में कास्टिज्म होता है, चौधरी होते हैं, त्यागी होते हैं, शर्मा होते हैं, मित्तल होते हैं, अग्रवाल होते हैं, जैन होते हैं, इतनी सारी कास्ट हैं। तो यहाँ पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि इस त्यागी के आगे जो हमारा निकनेम है उसके आगे क्या लगा हुआ है, दा लगा हुआ है, और फिर अपोस्ट्रोफियस लगा हुआ है। तो हमें यहाँ पर रूल ये ध्यान देना है कि जब कभी किसी जाति को संबोधित किया जाता है उसके आगे द आर्टिकल होता है, तो फिर हम उसमें अपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं करते, केवल एस जोड़ा जाता है, और उसका मतलब होता है त्यागी फैमिली के मेंबर। ऐसी हो सकता है द चौधरीज, द शर्माज, द गुप्ताज, द अग्रवाल्स, द सक्सेनाज, है ना, कुछ भी, कोई भी XYZ कोई भी हो, तो उसमें क्या होता है, एस ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, उस परिवार के सदस्य, यानी कि पूरे परिवार की बात हो रही होती है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, ए में है, बाकी सब ठीक है, हैव बीन लिविंग हियर, यहाँ रह रहे हैं फॉर 10 अबाउट ए डिकेड, अर्थात 10 साल से। नेक्स्ट देखते हैं, sheeps are economically useful and so they are reared for wool and meat। शीप्स भेड़ें आर हैं, इकोनॉमिकली ये आर्थिक रूप से यूजफुल होती हैं, एंड सो इसीलिए दे आर रेयर्ड, उन्हें पाला जाता है फॉर वूल एंड मीट, इसके लिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ है, हमें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। जब हम नंबर का चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल होता ही नहीं, केवल वर्ब के अनुसार पहचान लेते हैं कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसे डियर होता है, डियर मीन्स हिरन, ऐसी सीप होता है। हम नॉर्मल सेंटेंस बोल सकते हैं सीप इज ग्रेजिंग, इसका मतलब 1 सीप है। सीप आर ग्रेजिंग, है ना, ये क्या है, प्लूरल नंबर में है सीप्स वाला। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर सीप्स कभी भी प्लूरल नंबर में नहीं होता। सीप्स को क्या करना पड़ता है हमें, केवल हमेशा शीप यूज होता है, ये एस यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो प्रॉब्लम यही है। अब इस वर्ब को देखकर पहचानते हैं हम कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इसमें हमारा ए में एरर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम, और नो एरर। तो देयर शुड भी होना चाहिए, नो नहीं, फर्नीचर्स, फर्नीचर, फर्नीचर्स, यहाँ पर ध्यान देना है। फर्नीचर हमेशा प्लूरल नंबर में की तरह से ही होता है, क्योंकि हमारे रूम में चाहे चेयर पड़ी है, टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, बेड है, ये सब क्या कहलाता है, फर्नीचर कहलाता है। तो फर्नीचर कहलाता, तो फिर इसमें ऐसे जोड़ने की क्या जरूरत होगी। तो अगर हमें इसका प्लूरल बनाना भी हो तो आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर करना होता है, इसीलिए ये क्या है, यहीं पर प्रॉब्लम है, इसमें एस नहीं होना चाहिए था, तो बी में हमारे प्रॉब्लम है। तो अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स और नो एरर। दैट हाउस बेघर इज बिल्ट बना हुआ है ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का, नो एरर, कोई गलती नहीं है। तो मिस्टेक कहाँ है, सोच रहे होंगे आप सभी। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, इस पर ध्यान देना है, स्टोन्स, है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, स्टोन होना चाहिए था, कभी भी इसे प्लूरल नंबर में नहीं लेते। तो इस तरह से हमारी इसमें मिस्टेक आई। और आगे एग्जाम्पल कुछ इसी प्रकार के देखने वाले हैं हम। तो अब इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि हम अपने एक्सरसाइज में कहाँ पर नाउन रिलेटेड मिस्टेक्स करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सूरज लिव्स, बी में दिया हुआ है, बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसर्स। अब या फिर नो एरर डी में, तो क्या करें, सूरज लिव्स, ठीक है, सूरज सिंगुलर नंबर है, उसके साथ लिव्स भी आना है, ठीक है। बाय द प्रिंसिपल्स, यहाँ ध्यान देंगे, PALS, प्रिंसिपल्स, ये क्या हो गया, प्रधान हो गया, जबकि क्या होना चाहिए था, सिद्धांतवादी या कुछ नीति होती है उसकी, तो PLES होना चाहिए था, प्रिंसिपल्स। तो कहाँ है मिस्टेक, हमारा बी में प्रॉब्लम आई है। तो हमें बड़े ध्यान से देखना है कि नाउन से संबंधित कहाँ पर हमारी प्रॉब्लम अक्सर आ रही होती हैं, उन्हें हमें फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पहला है, द एस्ट्रोनॉमर who predicts
द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड और नो एरर। इन सब में से हमें छांटना है कि मिस्टेक कहाँ है। तो हम देखते हैं कि जो वर्ड है द एस्ट्रोनॉमर, तो एस्ट्रोनॉमर नहीं होता, क्या होता है एस्ट्रोलॉजर, ए पर्सन हु प्रिडिक्ट्स अबाउट द फ्यूचर, जो भविष्य के बारे में कुछ भविष्यवाणी करता है, फोरकास्ट करता है, वो कहलाता है एस्ट्रोलॉजर। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमर। तो प्रॉब्लम कहाँ है, इस एस्ट्रोनॉमर में है, तो इसीलिए हमारा जो ए वाला है इसमें मिस्टेक है। हमें इस ए वाले सर्किल को डार्क करके आना है अपने एग्जाम में, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। 13 देखते हैं, ही टोल्ड मी दैट, बी में है इट वॉज, सी में है हिज फ्रेंड्स राघव्स हाउस, नो एरर। तो एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करते चलते हैं। ही टोल्ड मी हो सकता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आगे, वर्ब आगे, बीच में दैट की इनडायरेक्ट में जा रहा है। इट वाज यह था, हो सकता है। हिज फ्रेंड्स राघव्स हाउस, यहाँ ध्यान देना है, ये क्या है अपोस्ट्रोफी एस, ये भी क्या है अपोस्ट्रोफी एस। एक ही सेंटेंस में दो जगह, और वो भी बिल्कुल बराबर में, कभी भी अपोस्ट्रोफी एस देखा ही नहीं होगा, यही प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना था, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग जो है वो गलत हो रहा है, इसीलिए हमारा किस में मिस्टेक आई, सी में। हमें सी को डार्क कर देना है, ठीक है। अगर कभी हमें ऐसे डबल अपोस्ट्रोफी वाला करना होता है तो हम क्या करते हैं, नॉन लिविंग को फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर आते हैं, उसके आगे द आर्टिकल लगाते हैं, उसके बाद ऑफ लगा देते हैं, और वो होता है हमारा। हमें डबल अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना होता। नेक्स्ट देखते हैं, द कमेटी could not come to final decision, सॉरी कंक्लूजन, नो एरर। द कमेटी, चलो हो सकती है कमेटी, तो कुड नॉट सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है, कम टू फाइनल कंक्लूजन। अरे हमने अक्सर क्या करते हैं, जब भी कभी हम कोई मीटिंग चल रही होती है या फिर हम कोई ऐसे लिख रहे हैं, तो सबसे बाद में क्या होता है कंक्लूजन, उसका मतलब कि फाइनल सबमिट कर रहे हैं, उसका सबमिशन हो रहा है वहाँ पर, अब डिसीजन लेने वाले हैं। तो कंक्लूजन क्या दिखाता है कि फाइनल इवेंट है, और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कंक्लूजन तो है ही और उसके साथ क्या जोड़ दिया, फाइनल। तो ये फाइनल यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कंक्लूजन तो अपने आप में ही फाइनल है। तो इसीलिए हमारा किसको डार्क करना, हमें सी को कर देना होगा, तब हमारा ये सही हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं हम, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू, तो उसमें कभी भी एस की जरूरत हमें नहीं पड़ती, ये एस यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। तो न्यू इक्विपमेंट्स जो आया है इसमें प्रॉब्लम है, इसलिए हम कैसे टिक करेंगे, सी वाले को कर देंगे, और हमें सी वाले को डार्क करके आना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन 3 times a day, नो एरर। ही वॉज एडवाइज, उसे सलाह दी गई है, टू टेक, ले 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन, 2 चम्मच दवाई ले, 3 times 3 बार, ए डे, एक दिन में 3 बार उसे दवाई लेनी है चम्मच से। तो हमें ध्यान रखना है, जब कभी भी ये वर्ड आता है स्पूनफुल और इसके आगे प्लूरल नंबर है, तो यहाँ हमें प्लूरल नंबर में ही यूज करना होता है, स्पूनफुल नहीं होना चाहिए था, कहना स्पूनफुल्स होना चाहिए था, यहाँ जो है एस छूट गया है। कभी भी हम कहीं किसी पैकेट पर देखते होंगे, दवाई के लिए प्रिस्क्रिप्शन दिया होता है, दवाई के उस पर जैसे कफ सिरप होते हैं उन सब पे देखते होंगे डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, तो क्या दिया रहता है, स्पूनफुल्स होता है, तो स्पूनफुल्स होना चाहिए था, यहाँ पर जो है मिस्टेक है। तो किस में मिस्टेक आई, इसके बी में आई है। नेक्स्ट देखते हैं, द टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज्ड थ्रू आउट द डे और नो एरर। जो टिकट की विंडो है वो पूरे दिन भर बंद रही है, या नो एरर, इसमें कहीं गलती नहीं है। तो हमें क्या करना है, कभी कभी तो लोग आम बोल चाल में होता ही ये है, जैसा सुन लेते हैं वैसा ही आगे हमारा चल पड़ता है। एक्चुअली ये क्या होता है, टिकट विंडो नहीं होती, ये क्या होता है, टिकट काउंटर होता है। ये विंडो नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था टिकट काउंटर, ठीक है। रिमेन क्लोज बंद रहा है, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन बंद रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, इस विंडो में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, ए वाले में अपने एग्जाम में सर्किल कराएंगे।
दोस्तों यहाँ पर बताते चले टिकट विंडो और टिकट काउंटर में वैसे ये अंतर होता है, यदि किसी बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर की ओर खिड़की लगी होती है तो टिकट विंडो कहलाती है, और अगर हमें बिल्डिंग के अंदर जाकर किसी टेबल इत्यादि पर जाकर ये टिकट लेना पड़ता है तो ये टिकट काउंटर कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन का टाइप बदल सकते हैं, कहाँ एरर है, हो सकता है 4 सेंटेंस देते हैं, चारों सेंटेंस में हमें एक चूज़ करना है, इनमें कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, या फिर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए। किसी एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो एरर कहाँ आते हैं, ऐसी चीज़ों में आते हैं, उन्हें हमें तुरंत सर्च कर लेना होता है और टिक कर देना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर एट ऑल, नो एरर। चलो देखते हैं, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज, ठीक है, उसकी सभी जो हैं सिस्टर इन लॉ हैं, और एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव, बहुत अधिक कोऑपरेटिव हैं, एंड सी डज नॉट मिस, और वह नहीं मिस करती है, हर रियल सिस्टर एट ऑल, और वो अपनी रियल सिस्टर को जो है बिल्कुल भी क्या करती है, मिस नहीं करती, इतनी अच्छी से सिस्टर इन लॉ मिल गई हैं। तो प्रॉब्लम यही है, हम क्या देखते हैं, कंपाउंड नाउन है, ठीक है। अब कंपाउंड नाउन हमें क्या बताते हैं, जैसे सिस्टर इन लॉ भी है, कभी कभी क्या होता है स्टेप डॉटर, स्टेप सन, स्टेप मदर, ऐसे कुछ वर्ड हो रहे होते हैं। तो कमांडर इन चीफ होता है, तो हमें इनमें क्या ध्यान रखना है, अगर हमें इनका प्लूरल नंबर बनाना होता है तो हम जो प्लूरल नंबर बनाते हैं वो मेन वर्ड को बनाते हैं। इसमें हमें ढूंढना होता है मेन वर्ड क्या है, तो मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड है सिस्टर, और प्लूरल किसका बना दिया, लॉज का बना दिया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, हमें क्या करना है, सिस्टर में एस जुड़ा हुआ आना चाहिए था, तब हमारा सेंटेंस ठीक होगा। तो हमें यहाँ पर सिस्टर इन लॉ में मिस्टेक है, तो सिस्टर्स इन लॉ ये इसका करेक्ट प्लूरल नंबर होता है, इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे, हम ए वाले को डार्क करके आएंगे अपने एग्जाम में। इस तरह से हम और भी प्रैक्टिस करते रहें अपने स्तर से भी, और हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। तो कैसा रहा आज का हमारा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और टाइम टू टाइम आप तुरंत उनको देखकर इनका लाभ उठाते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।